दोस्तों आज का वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि विदाउट स्किप किए हुए पूरा एंड तक जरूर देख लेना। दोस्तों पत्नी तो आप पे पूरी तरह से केस कर दी, डीवी केस कर दी, 498 केस कर दी, 125 सीआरपीसी सब कुछ कर दी। अब बारी है पति लोगों की। पति लोग कौन से ऐसे काउंटर केस करे जिसमें मैं इंक्लूड करूँगा आज सबको। उसके माता पिता रिश्तेदार हो गए, ठीक है, उसका बॉयफ्रेंड हो गया, ठीक है, उसका वकील हो गया, जितने भी लोग हैं एक 101% सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। दोस्तों आज बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक में। मान लीजिए पत्नी ने आप पे 498 का केस किया है, डीवी का केस किया है, मेंटेनेंस सीआरपीसी 125 का केस किया है। 3 केस होते हैं महिला के पास। जब भी कोई विवाद होता है तो महिला के पास ही 3 केस हो जाते हैं। इसमें अहम रोल होता है वकील का, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आई पत्नी को रहना है नहीं रहना है। अब पत्नियां बोलेगी कि खिलाफ, क्योंकि 90% मामले झूठे आ रहे हैं आज की डेट पे, बहुत ज़्यादा बढ़ते भी जा रहे हैं मामले। तो इस सिचुएशन में पति लोग ये कहते हैं कि सर हमारे पक्ष में तो कोई फैसला है नहीं, कोई कानून है ही नहीं, डीवी महिलाओं को दे दिया, ठीक है, एचएमए महिलाओं को जो पक्ष में काफ़ी कानून है, काफ़ी एडवांटेज महिलाओं को मिलता है, जबकि आर्टिकल 14 ये कहता है कि समानता इक्वलिटी है, सभी लड़का लड़की सब समान है। फिर ये भेदभाव कैसे? देखिए दोस्तों, ये बात सत्य भी है कि महिलाओं को कानून में कुछ ज़्यादा एडवांटेज दिया गया है, लेकिन आजकल वो एडवांटेज पूरे मिसयूज होते जा रहे हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप पे 498 का केस किया है, अब देखो पति पत्नी का रिश्ता जब ख़त्म होते जाते हैं ना, कि ख़त्म होने की कनार पे है, चाहे वो रिमोंड हो, माँ का रिमोंड, पिता का रिमोंड, किसी का भी रिमोंड हो, चाहे वो एडल्ट्री का सिस्टम हो, चाहे वो गलतफहमी का सिस्टम कोई भी हो, या जानबूझकर हरासमेंट करना, 90% केसेस जो होते हैं फैमिलीज़ के, वो एक इस पर्पज़ से होते हैं कि मैं उनको मेरे पैरों में गिरा दूंगी, उनको मेरी बात मनाने के लिए मजबूर कर दूंगी मैं। 90% केसेज ये होते हैं। 90% महिलाएं भी देखती होगी, उनके माइंड में उनके लीगल एडवाइजर भी होते होंगे, ये बात ज़रूर बताते होंगे, बस तुम तो एक बार मेरे को केस दे दो, मैं तुम्हारे पैरों में लाके गिरा दूंगा, सास ससुर पति सबको गिरा दूंगा, रिश्तेदारों समेत गिरा दूंगा। और इधर से बस होता है, समझ गए आगे आप कुछ भी। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि मान लीजिए जब ऐसा विवाद होता है ना, तो यहाँ पे बात आ जाती है हस्बैंड वाइफ के रिश्तेदार, कहीं तो कॉल किया होगा ना पत्नी साहिब ने, आपकी पत्नी ने आपके रिलेटिव को का फ़ोन किया होगा, कोई आपके फ्रेंड सर्किल वालों को किया होगा, आपके बारे में गलत सलत बोला गया होगा, कुछ तो बोला गया होगा, मतलब आपको अपमानित तो कहीं न कहीं बार किया ही होगा, हर बार। ये बात आपके माइंड में फिट होनी चाहिए। दोस्तों आपको इस पर कोई काउंटर केस, क्रिमिनल टाइप का कोई केस नहीं करना, आपको डिफेमेशन का केस करना डायरेक्टली ही। 498 डीवी चल रहे हैं, इनको साइड में चलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, ये तो चलते रहेंगे, लाइफ टाइम तक चलते रहते हैं। आपको डायरेक्टली इन पे डिफेमेशन का, कंपेंसेशन का एक केस करिए। 120B 499 एंड 5 IPC 100 120B 499 और 500 में इन पे एक डिफेमेशन का कंपेंसेशन की डिमांड कीजिए, सिविल सूट 4 का। जी हाँ, सिविल सूट जो केसेस होते हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत कभी नहीं होती है। मान लीजिए उसने कहीं भी कहा होगा कि मेरा पति इस तरह का, उसका परिवार इस तरह का, वो मतलब आपकी सती पूछा रही है, किसी न किसी, देखो ऐसे मैटर होते हैं ज़रूर बदनाम ज़रूर करते हैं, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, ऐसे मैटर में ज़रूर एक दूसरे को बदनाम करते हैं। और उनके रिलेटिव होते हैं, सबसे पहले उनको करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, जान पहचान वाले होते हैं उनको करते हैं। आप इन पे सबसे पहले मान आने का केस कर दीजिएगा। जितने लोगों को कोर्ट में मैटर आएगा, आप लोग ADR CDR की डिमांड कीजिए, कहीं ना कहीं कॉलों का आएगा। आई विटनेस की सबसे अहम भूमिका होती है इसमें। अब आई विटनेस कौन होता है दोस्तों? जैसे आपका रिलेटिव को उन्होंने बात बोली है, तो रिलेटिव ने आपको बताया कि आपकी पत्नी इस तरह से बोली है, आपके पत्नी के पिताजी ने इस तरह से बोली है, आपकी पत्नी के जीजा ने इस तरह से बोली है। उनकी अहम रोल होती है, उनकी विटनेस, उनकी गवाही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कोर्ट में, सिविल फोर्स सूट वाले केस में। जी हाँ दोस्तों,
अगर इनका विटनेस हो जाता है तो CDR भी निकलेगी, कॉल भी आएगा, डिटेल भी आएगी, उनको डिफेमेशन और कंपेंसेशन की डिमांड आप कर लीजिए। आपको क्षति पहुँचाई उन्होंने, आपको अपमानित किया उन्होंने, फैमिली का मैटर था, उन्होंने और लोगों को बताया है जबकि ऐसा कुछ तथ्य सबूत थे ही नहीं उनके पास, फिर भी उन्होंने आपको ब्लैकमेलिंग किया है। आपको सबसे पहले ये केस करना ही पड़ेगा। आपको हर किसी को, जिनके झूठे केस चल रहे हैं उनको बता रहा हूँ मैं, जिनके झूठे केस चल रहे हैं, सच्चे केस है तो भैया जेल जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं झूठे केस करने वालों के लिए बता रहा हूँ। अगला सवाल आता है दोस्तों, भाई एडल्ट्री 497 हटा दिया IPC 2018 तक, पहले इस तक था लेकिन अब हटा दिया गया है। अब धमकियां देती कानून भी, भाई मुझे पति भी धमकी देते हैं तो पत्नी भी धमकियां देती। यहाँ पे मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे कि भाई बॉयफ्रेंड हम कौन सा केस करें। अब देखो, डैमेज उसने भी आपको किया है, आपके रिश्ते में डैमेज किया है उसने। ये याद रखिए कि आप एडल्ट्री साबित नहीं कर सकते। यहाँ पे एडल्ट्री साबित करना बहुत हार्ड होता है कि कौन पति के साथ घूमेगा, कौन पत्नी के साथ घूमेगा, पत्नी किसके साथ जा रही है, पति किसके साथ जा रही है। लेकिन इतना तो आपके पास पता होगा कि ये किसी और से बात कर रही है या किसी और से बात कर रहा है। उसने जो लवर है उस पर भी आप डैमेज का केस कर सकते हो, सिविल फोर्स सूट का। जी हाँ दोस्तों, उस पर भी आप महान हानि का केस कर सकते हो क्योंकि उसकी वजह से आपकी लाइफ ख़राब हुई है। जब आप उसमें डिफेमेशन यानी सिविल सूट फोर का केस करोगे तो 100% आपकी एडल्ट्री भी साबित होगी कोर्ट में आके। क्यों? क्योंकि एक तो आप मेंटल हरासमेंट हो रहे हो उससे, उसकी वजह से आपका एक रिश्ता ख़राब हो रहा है। वो कोई भी हो सकता है, दोनों के लिए कॉमन है सवाल, पति हो चाहे पत्नी का लवर हो, चाहे पत्नी का लवर या पति का लवर, कोई भी हो, उसकी वजह से आपकी लाइफ ख़राब हुई है। तो यहाँ पे आपके पास डिफेमेशन का केस का एक ग्राउंड बन जाता है, आप उसे कंपेंसेशन की डिमांड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो उसका बॉयफ्रेंड का उसका आपने सबूत भी नहीं है तो भी उसके पास सामने आएगी, भाई उससे आपको मेंटल हरासमेंट हो रहा है, आपकी पत्नी है फिर भी आपकी पत्नी से वो बातचीत कर रहा है, आपको जो आपकी इज्जत है उसको बेइज्जत कर रहा है, क्योंकि भाई आपकी वाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है हस्बैंड वाइफ की, लेकिन उसमें इंटरफेयर कर रहा है वो आके, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो हस्बैंड की, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, दोनों को लिए, लेकिन उसने आपकी लाइफ में आके इंटरफेयर किया है। कंपेंसेशन उसको देना ही पड़ेगा, और जब कंपेंसेशन उससे लगेगा तो ऑटोमेटिकली भैया आपकी एडल्ट्री भी ऑटोमेटिकली ही साबित हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एडल्ट्री आपकी 100% साबित हो जाएगी, क्योंकि वह खुद जब कंपेंसेशन कोर्ट उसे डिसाइड करेगा, सूट फॉर सिविल फॉर सूट का जो मामला होता है दोस्तों, उसमें आपको इतने सबूत होना चाहिए कि कॉल डिटेल, कॉल बातचीत आ रही है, आप एप्लीकेशन लगाई CDR की, सामने जरूर आएगा प्रूफ। अरे एडल्ट्री जिसके साथ रहती है, जिसको हस्बैंड वाइफ को जरूर पता होता है कि उसकी एडल्ट्री किसके साथ है, तो आप तो कोर्ट से डिमांड कीजिए कि साहब इसका इस नाम लड़की से, बंदे से इसका कॉन्टैक्ट है, इससे बातचीत करती रहती है, इससे मैं डैमेज हुआ हूँ, मेरी मेंटल हरासमेंट हुआ हूँ और इससे मैं कंपेंसेशन का हर्जाना मांगता हूँ। सीधी सड़ बात है भैया। यहाँ पे आपका कंपेंसेशन भी आएगा, जवाब भी उसको देना पड़ेगा और आपकी एडल्ट्री भी यहाँ पे बेसिकली सबूत हो जाएगी। आपके पास ये सबसे शॉर्ट तरीका और सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों। थर्ड पार्ट है कि वकील साहब ने ही ऐसी रामलीला लिख दी जिससे हद से ज़्यादा रामलीला, जो कि झूठी पूरी तरह से स्टोरी, जिसके पास लड़की के पास सबूत ही नहीं है। कई बार आपको देखा होगा, कई बार आपने ये चीज़ नोट भी की होगी, पत्नियाँ बाद में ये एहसास दिलाती है, कहीं को कहती है कि मेरे को तो पता नहीं था, मेरा वकील साहब ने ही ज़बरदस्ती करके ऐसा कर दिया। ऐसा किसी को बोली हुई आपकी पत्नी, उसका पास आपका रिकॉर्ड है, तो वकील साहब को भी ले लीजिए डिफेमेशन में, क्योंकि जानबूझकर वो आप पे झूठे मुकदमे बनाया है, तो उसको भी चपेटे में ले लीजिए आप। दोस्तों, सिविल फॉर सूट का जो केस होता है उसमें ज़्यादा बर्डन ऑफ प्रूफ का बार पत्नी पे ही होता है, ना कि आप पे होता है। आपको तो बताना है कि साहब मेरा आइट विटनेस ये है, इसको इन्होंने ये बात बोली मेरे बारे में, मेरी सती मेरी अपमानित की गई है। बॉयफ्रेंड पे आपको केस करना कि इसके साथ इसका चक्कर है, मैं बार बार इसके मोबाइल में चीज़ देखा हूँ, इसका फ़ोन आता रहता है, बार बार इसके साथ बिजी रहती है। जो भी चीज़ आप CDR निकाल लीजिए, इसका CDR से आपको सब कुछ पता पड़ जाएगा। जब कंपेंसेशन देने की बात आती है दोस्तों, तो फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, जब क्रॉस काउंटर केस, एक चीफ एग्जामिनेशन, जब सवाल जवाब होते हैं कोर्ट में, तो सच्चाई ज़रूर सामने आ ही जाती है। प्लानिंग किसका था, केस करने का क्या प्लानिंग था, अगर आप इस पर अच्छे से आर्गूमेंट कराते हो अपने एडवोकेट से, तो 101% आपका केस बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट होगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा, जिगरा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो चुका है।
अब इतने केसेस बढ़ चुके हैं, हद से ज़्यादा बढ़ से चुके हैं। अब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में तो बैठे हुए सीनियर लोग हैं, उनको कुछ नहीं, उनको क्या मतलब है भाई, लगा दो। उन्होंने तो 2005 में बना दिया एक DV। अब लड़कों को पुरुषों को दर्द थोड़ी होता है ये चीज़ें, जबकि आज की डेट पे सबसे ज़्यादा पुरुष ही प्रधान ही सबसे ज़्यादा दुखी इस देश में। तो आपको करना पड़ेगा भैया, एक्टिव तो होना पड़ेगा। आप ये सोचते हो कि इज्जत जाएगी, इज्जत तो आपकी पहले से ही माटी मिला दी गई है। आपके पास तीनों का सिविल फोर्स सूट का ही सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, और आपको करना चाहिए, ज़रूरी है आपको करना, क्योंकि आप इसमें आर न कर उनको ही सबूत देना पड़ेगा, उनको ही साबित करना पड़ेगा। बस आप तो आई विटनेस रखिए या आपके पास कोई सबूत है नॉर्मली क्या इससे ये बात करती है, इसका ये प्लानिंग इसका जीजे का था, इसका पुप्पा का था, जो भी था सब पे आप 120 भी लगा के इंक्लूड कर दीजिए और सबको कोर्ट कचहरी में खड़े कर दीजिए। लपेटे में लेने के बिना आपके बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जिसने दर्द दिया, दर्द का एहसास उसे जरूर कराना है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट छोड़ दिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।